आज हम बात करने वाले हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक बेलनाकार चालक बना लेते हैं। ये होगा आपका बेलनाकार चालक। ये मान लेते हो क्या है, आपका बेलनाकार चालक है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी, आपकी स्मॉल एल है। जिसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है। इसकी जो त्रिज्या है, मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आपकी स्मॉल आर है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर मान लेते हैं। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर है। अब इस बेलनाकार चालक के कारण, अब देखो ये बेलनाकार चालक है, साथ ही साथ बोला एक समान आवेशित, मतलब मुझे इस बेलनाकार चालक को क्या देना पड़ेगा, आवेश देना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या दे देता हूँ, प्लस क्यू आवेश दे देता हूँ, माइनस क्यू आवेश भी दे सकते हैं। मैंने इसे क्या दिया हूँ, प्लस क्यू आवेश दिया हूँ। अब चालक की एक खासियत होती है कि हम चालक को कहीं भी आवेश दे, चाहे भीतर दे बाहर दे कहीं भी दे, तो वो ले दे के जो सतह रहती है, जो पृष्ठ रहती है, वहां पर क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये प्लस क्यू आवेश भी इसकी सतह पर क्या हो जाएगा, इसे समान रूप से वितरित हो जाएगा आपका प्लस क्यू आवेश। तो ये हो गया आपका एक समान आवेशित बेलनाकार चालक। अब इसकी जो लंबाई है, इसने क्या बोला है, अनंत बोला है, हम कितनी मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया अनंत लंबाई के एक समान आवेशित बेलनाकार चालक। अब इस बेलनाकार चालक के कारण मुझे तीन स्थितियां, पहली स्थिति कौन सी होगी आपकी, जब आपका बिंदु P कहां पर स्थित हो, बाहर स्थित हो। दूसरी परिस्थिति वो होगी जब आपका बिंदु P कहां पर स्थित होगा, आपके सतह पर स्थित होगा। और तीसरी स्थिति होगी जब आपका बिंदु P कहां पर स्थित हो गया, मध्य में स्थित होगा। तो इन तीनों बिंदुओं पर मुझे इस बेलनाकार चालक के कारण क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो मैं सबसे पहले आपके इस बिंदु पर क्या कर लूंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करूंगा। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो वो जो गाउसियन पृष्ठ है वो भी मैं क्या मान लेता हूँ, आपका बेलनाकार ही मान लेता हूँ। जो आपका गाउसियन पृष्ठ है उसे भी क्या मान लेता हूँ, बेलनाकार मान लेता हूँ। तो जो आपका गाउसियन पृष्ठ है वो भी क्या है, आपका बेलनाकार ही है। ये रहा गाउसियन पृष्ठ, जो भी क्या है, एक बेलन ही है। क्योंकि हमें इस बिंदु P को रखने वाले किसी गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, तो गाउसियन पृष्ठ हमने क्या मान लिया, बेलन ही मान लिया। और इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना है, आपका कैपिटल एस है। कितना है, आपका कैपिटल एस है। अब मुझे इस बेलनाकार चालक के कारण इस बिंदु P पर क्या देखनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लूंगा सबसे पहले, जो कि होगा आपका ds। इस ds के लंबवत जो आपका सदिश होगा वो क्या होगा, आपका ds वेक्टर होगा। क्या होगा, आपका ds वेक्टर होगा। अब इस धनावेश चालक के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आएगी वो क्या आएगी, प्लस आवेश से दूर की ओर आएगी, अर्थात E की दिशा भी इसी ओर हो जाएगी। मतलब E की भी दिशा इसी ओर है, ds की भी दिशा इसी ओर है, तो थीटा कितना हो गया, आपका 0 हो गया। तो यहाँ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाई का मान किससे निकालेंगे, परिभाषा से निकालेंगे। परिभाषा से फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, समाकलन ऑफ E ds cos थीटा। थीटा का मान कितना है, 0, तो E ds cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो E ds इंटू 1, E ds इंटू 1 कितना हो जाएगा, E ds ही हो जाएगा। तो यहाँ से आपका फाई का मान कितना निकल गया, E ds। इसे थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो फाई इज इक्वल टू E क्या आ जाएगा बाहर, और ds हो जाएगा आपका अंदर। अब देखिए जो ds का समाकलन होता है वो कितना होता है, आपका s होता है। कितना होता है, s होता है। अब S क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, आपका 2 पाई RL होता है। कितना होता है, 2 पाई RL, जहां पर L होता है इसकी लंबाई, या आपका इसकी लंबाई, R होती है इसकी त्रिज्या, और जो आपका 2 पाई तो वो तो कांस्टेंट है। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, फाई इक्वल टू E, S के स्थान पे क्या रख सकते हैं हम, 2 पाई R। R मतलब क्या होता है, इसकी त्रिज्या। R क्या होता है, इसकी त्रिज्या। तो मैं इसकी त्रिज्या मान लेता हूं आपकी स्मॉल r।
इसकी जो त्रिज्या है वो मैं कितनी मान लेता हूँ, आपकी स्मॉल आर मान लेता हूँ। इस छोटे वाले बेलन की त्रिज्या मैंने कितना माना, कैपिटल आर, और इस जो बड़ा वाला आपका हमने गाउसियन प्रश्न माने, इसकी त्रिज्या मैं कितने मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर त्रिज्या क्या है, आर ही है। इसकी भी जो लंबाई है वो लगभग इसी के बराबर है, तो मैं ये इसे भी क्या मान लूंगा, एल मान लूंगा। तो यहाँ पर जो आपका फाई का मान निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आएगा, ई इंटू 2πRL निकल जाएगा। तो ये हमने निकाल ली परिभाषा से फाई का मान। अब हम निकालेंगे गॉस के नियम से। गॉस नियम से क्या हो जाएगा, फाई का मान, फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो आपका गाउसियन पृष्ठ है, इस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश कितना है, प्लस क्यू। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर जो आपका आवेश वितरण हो रहा है, एक प्रकार से देखो तो यहाँ पर आवेश किस प्रकार से वितरित हो रहा है, इसकी लंबाई पर वितरित हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा से, क्योंकि आपका जो आवेश का वितरण है वो इस बेलनाकार चालक की लंबाई में हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा से। क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। हाँ, अब देखना लैम्डा इज इक्वल टू क्यू का मान कितना है, प्लस क्यू डिवाइड बाय एल। एल क्या होती है, लंबाई। लंबाई कितनी आपकी, एल ही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे एल ही आएगा। तो यहाँ से प्लस क्यू का मान कितना निकल जाएगा, लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू प्लस क्यू। भाग में था, इस साइड में आएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी निकल गई, लैम्डा इंटू एल निकल गई। अब मैं इस लैम्डा इंटू एल को कहां पर रख दूंगा, इस प्लस क्यू के स्थान पे रख दूंगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये निकल गया आपका फाई का मान गॉस के नियम से। और इसके पहले जो फाई का मान निकला था वो कितना निकला था, ई इंटू 2πRL। इस फाई के मान को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो ई इंटू 2πRL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये। अब बस इसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ गया। देखो क्या हो जाएगा, मुझे बेसिकली ई का मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं 2πRL को इस साइड में भेज दूंगा। तो ई इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 2πRL। गुणा में था, इस साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब देखो एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो ई का मान आएगा वो कितना आएगा, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πR। क्या आएगा, 2πR। अब देखो इसे हम थोड़ा व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं, 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। जहां पर आर क्या होगी, ये जो हमने गाउसियन पृष्ठ माने इसकी त्रिज्या। या हम ये भी बोल सकते हैं कि बेलन के केंद्र से, देखो बेलन के केंद्र से इस बिंदु P तक की दूरी, वही तो है आपकी त्रिज्या। जहां पर लैम्डा क्या होगा, रेखीय आवेश वितरण, और ये तो क्या है, कांस्टेंट है, इसका मान निकाल लेंगे। तो ये हो गई आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन कब की, जब आपका जो बिंदु है वो कहां पर स्थित है, बाहर स्थित है, बाहर स्थित हो, तब की परिस्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर निकलेगी। सेकंड परिस्थिति मान लेते हैं, जब बिंदु P बेलन की सतह पर स्थित हो, बेलन की सतह पर हो। अब जो हम बिंदु P है, पहले आपका बाहर था, अब इसी बिंदु P को हम कहां मान लेंगे, यहां पर मान लेंगे। ये हो गया आपका बिंदु P। इस बिंदु P पर मुझे क्या निकालनी है, इस बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है बेसिकली। तो यहाँ पर फिर से हम क्या मान लेंगे, छोटा सा क्षेत्रफल मान लेंगे ds, छोटा क्षेत्रफल मान लिया हमने ds। अब इसके जो लंबवत आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर। अब प्लस क्यू आवेश कारण किसी बिंदु P पर या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर होती है। कहाँ होती है, प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर होती है। तो यहाँ पे E और ds के बीच का जो कोण है वो कितना बन रहा है आपका, 0 डिग्री बन रहा है। अब इस बिंदु P की देखो, इस जो आपका बेलन है इसकी जो त्रिज्या कितनी है आपकी, कैपिटल आर है, त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर है। तो देखो इस केंद्र से यहां तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, कैपिटल आर हो जाएगी।
यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी आपकी कैपिटल आर हो जाएगी। मतलब कि बिंदु पी की इस बेलन के केंद्र से जो दूरी है वो कितनी आपकी कैपिटल आर है। परिभाषा से हम निकालेंगे फाई का मान, वो कितना हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है आपका 0, तो ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ओ ई डी एस इंटू 1। ई डी एस इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका ई डी एस ही हो जाएगा। फिर से हम क्या कर लेंगे, ई को बाहर निकालेंगे। हाँ, फाई इज इक्वल टू ई को बाहर निकालेंगे, डी एस अंदर रह जाएगा। अब देखना, जैसे कि हमने बिंदु पी कहां पर माने हैं, इस बेलन की सतह पर माने, तो यहाँ पर ये मुझे गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी थी। तो जो गाउसियन पृष्ठ है मैं मान लूंगा कि यही है आपका गाउसियन पृष्ठ। ये जो आपका बेलन है, जैसे कि हमने गोले में भी जब आपका बिंदु पी गोले की सतह पर आया था तो हमने उसी गोले को क्या मान लेते, गाउसियन पृष्ठ। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, इसी बिंदु पी को क्या मान लेंगे, इसी बिंदु पी को, ये जो आपका बेलनाकार चालक रख रहा है इसे क्या मान लेंगे, गाउसियन पृष्ठ मान लेंगे। तो देखो फाई इज इक्वल टू ई डीएस का समाकलन कितना हो जाएगा एस, जहां पर एस का मतलब है ये जो आपका क्षेत्रफल है, जहां पर बिंदु पी रखा हुआ है, जो गाउसियन पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल। तो देखो आपका गाउसियन पृष्ठ क्या है, आपका इसका जो क्षेत्रफल है वो मैं कितना मान लेता हूँ, एस मान लेता हूँ। गाउसियन पृष्ठ क्या है आपका, एक बेलन है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एल। कितना होता है 2 पाई आर एल, जहां पर एल का मतलब क्या होता है लंबाई, आर का मतलब क्या होता है उसकी त्रिज्या, पाई और 2 पाई तो नियत रहते हैं। तो अब हम यहाँ रखते हुए मान ई इंटू 2 पाई आर। आर क्या मतलब होती है इसकी त्रिज्या। तो यहाँ पर मैं इसकी त्रिज्या कितनी आपकी कैपिटल आर है, और जो लंबाई है इसकी वो कितनी आपकी एल है। तो यहाँ से जो आपका फाई का मान निकल गया वो कितना निकल गया, ए इंटू 2 पाई आर एल निकल गया गॉस नियम से। गॉस नियम से क्या हो जाएगा आपका, फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस गाउसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश कितना है, प्लस क्यू है, तो यहाँ मान कितना रख देंगे प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर भी जो आवेश का वितरण हो रहा है वो इस क्या हो रहा है, इस बेलनाकार चालक की लंबाई पर हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम किसकी परिभाषा लगा देंगे, रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा से। लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका Q अपॉन L। अब देखिए जो आपका Q का मान है वो कितना है आपका प्लस Q है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस Q डिवाइड बाय L क्या होती है लंबाई, इसकी लंबाई कितनी आपकी L है। तो यहाँ से यदि मैं मान निकालना चाहूँ लैम्डा का, तो क्या हो जाएगा, मैं L को इधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस क्यू। मतलब जो आपके प्लस क्यू का मान आ गया वो कितना आ गया, लैम्डा इंटू एल आ गया। तो मान को रख देते हैं, प्लस क्यू का मान कितना है लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाई का मान कितना निकल गया हमारा यहाँ से, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और परिभाषा से कितना निकला था ई इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल। अब हम उसी फाई के मान को यहाँ पर रख देते हैं, कितना हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई के मान के मैंने ये रखा हो। अब मुझे ई का मान निकालना है तो मैं 2 पाई आर एल को इस साइड में भेज देता हूँ, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा में है भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एल हो जाएगा। अब क्या होगा आपका एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ई का मान कितना निकल जाएगा लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा। अब ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। ये हो जाएगी आपकी बेसिकली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीसरी स्थिति जब बिंदु P बेलन के मध्य स्थित हो, मतलब पहली स्थिति में देखे थे जब बिंदु P बाहर था, दूसरी स्थिति में देखे थे जब बिंदु P कहाँ पे था, इस सतह पर था। अब तीसरी परिस्थिति में देख रहे जब बिंदु P आपका कहाँ पर स्थित हो, मध्य में स्थित हो बेलन की। ओके, तो वो बिंदु हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। अब इस बिंदु P की जो आपके केंद्र से दूरी है वो कितनी मान लेते हैं, हम स्मॉल r मान लेते हैं। अब इस बिंदु P को रखने के लिए हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, और वो जो गाउसियन पृष्ठ होगा वो गाउसियन पृष्ठ भी क्या होगा, एक बेलन ही होगा। ये इस प्रकार का क्या मान लिया हमने, एक बेलन मान लिए, और वो बेलन किसे रख रहा है, बिंदु P को रख रहा है। अब यहाँ पर हम एक छोटे से क्षेत्रफल की कल्पना कर लेंगे आपका
ds। किसकी कल्पना कर लेंगे, ds कर लेंगे। और इस ds के जो लंबवत आएगा वो क्या आएगा आपका ds वेक्टर आएगा, जो कि क्या होगा क्षेत्रफल सदिश होगा। अब देखिए आपका यहाँ पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो भी कहाँ आएगी, आगे की ओर आएगी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है, चलो प्लस क्यू आवेश तो केवल सतह पर स्थित है, अभी अंदर तो उपस्थित है ही नहीं प्लस क्यू आवेश, तो कैसे होगा, देखो जैसे ये मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर कोई बिंदु रहता, इसके कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती वो भी क्या आती, आगे की ओर आती। मतलब कि जो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो सदैव प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर रहती है। तो देखो इसकी भी दिशा वही है, इसकी भी दिशा वही है, तो मैंने बस इसे थोड़ा सा पीछे बढ़ा दिया, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इस प्लस क्यू आवेश का इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी आगे की ओर है। तो यहाँ पर जो थीटा का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो फाइनली हम परिभाषा से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ई ds cos थीटा, थीटा का मान कितना है 0, तो ई ds cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ई ds इंटू 1, ई ds इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका ई ds हो जाएगा। अब ई क्या आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा केवल आपका ds बचेगा, ds का कितना हो जाएगा आपका s हो जाएगा। अब s क्या है, ये जो आपका गाउसियन पृष्ठ है, ये जो आपका गाउसियन पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल है, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है आपका, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई RL, जहां पर L होती है इसकी लंबाई, R होती है त्रिज्या। अब देखिए ये जो आपका गाउसियन पृष्ठ है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आपकी स्मॉल r है, और जो आपकी लंबाई है वो मैं मान लेता हूँ कितनी आपकी x है, जो आपकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई वो कितनी मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E इंटू 2 पाई R x। गॉस के नियम से जो फाई का मान आएगा वो कितना आएगा समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन ऑफ Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये देखना है समेशन ऑफ Q का मतलब होता है इस गाउसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश। इस गाउसियन पृष्ठ के भीतर कोई भी आवेश नहीं है क्योंकि आवेश तो केवल सतह पर रहता है, तो यहाँ पर जो पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश है वो कितना है आपका 0 है। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है 0 ही होता है, क्योंकि चालक सतह पर आवेश जो रहता है उसकी सतह पर रहता है, भीतर उपस्थित नहीं रहता, इसलिए आवेश का मान 0 हो गया। अब हम ये जो फाई का मान निकाला हमने परिभाषा से उसे हम यहाँ रख देते, तो कितना हो जाएगा E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू 0, 2 पाई RL को इस साइड भेज देते तो 0 अपॉन 2 पाई RL हो जाएगा। 0 अपॉन 2 पाई RL का मान कितना हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा, सॉरी ये आपका x है तो 2 पाई RX यहाँ हो जाएगा 0 अपॉन 2 पाई RX, और 0 अपॉन 2 पाई RX का मान कितना होता है 0 होता है। मतलब यदि आपका बेलनाकार चालक हो तो जो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो कितनी आती है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन स्मॉल r। यदि बिंदु P कहाँ पर स्थित सतह पर स्थित तो क्या आती है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन कैपिटल R, और यदि बीच में स्थित हो जैसे कि यहाँ पर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है 0।